दोस्तों, क्या आपको पता है कि एटीट्यूड का हिंदी में मतलब होता है नज़रिया। हम सबके पास किसी भी प्रॉब्लम को देखने का अपना अपना नज़रिया होता है और जिसका जैसा नज़रिया है उसको वैसा ही सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। अब सवाल ये है कि हमारा नज़रिया कैसा हो जिससे हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, जिससे हमारी लाइफ बेटर हो जाए, जिससे हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं, या हमें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए किस नज़रिए की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको जानना है कि आपका नज़रिया कैसा है तो आप अपने लाइफ को एनालाइज कीजिए। अपने लाइफ में देखिए कि जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। जैसे मेरी लाइफ में कभी प्रॉब्लम आती है तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, ये डिसाइड करेगा कि मेरा नज़रिया, मेरा एटीट्यूड कैसा है। तो इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो दोस्त हैं, राम और श्याम। दोनों अभी कॉलेज से निकले हैं और दोनों का सपना था कि वो बहुत बड़ा आदमी बनेंगे। एक दिन दोनों कहीं जा रहे होते हैं और अचानक से बाइक से दो चोर आते हैं और राम की चैन खींचकर भाग जाते हैं। दोनों ने पीछा करने की तो बहुत कोशिश की बट वो उसे पकड़ नहीं पाए और दोनों बहुत दुखी हो गए। राम कहने लगा कि श्याम, अरे यार, चैन पहननी ही नहीं चाहिए थी। क्या जरूरत थी मुझे चैन पहनने की? मुझे यहाँ बाहर चैन पहनकर आने की जरूरत ही नहीं थी। इतनी महंगी ज्वेलरी होती है और हम सब पहन के बाहर चले जाते हैं जहाँ चोर ऐसे घूमते रहते हैं और वो ऐसे ही चुरा कर लेके भाग जाते हैं। हमारी बरसों की कमाई हुई मेहनत पानी में चली जाती है और ये प्रॉब्लम तो यार सबके साथ होता है। इन चोरों का तो कोई इलाज नहीं है, क्या करें? और उसने सोच लिया कि अब से कभी भी कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनूंगा और ना ही अपनी फैमिली में से किसी को भी ज्वेलरी पहनकर बाहर घूमने के लिए जाने दूंगा। बट श्याम सोच रहा था कि यार ऐसे डर डर के हम कब तक जिएंगे और हम अपनी ज्वेलरी पहन रहे हैं, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। ये प्रॉब्लम तो बहुत लोगों की है कि उनकी ज्वेलरियां चोरी हो जाती हैं या कोई छीन कर लेके भाग जाता है। क्यों ना इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। और उसने अगले कुछ दिनों तक अपना सारा ध्यान इसी सोल्यूशन को निकालने पर लगा दिया। और कुछ दिनों बाद उसे एक आइडिया सूझा। उसने एक छोटा सा लोकेशन ट्रैकर चिप लिया और उसको ज्वेलरी के पीछे लगा दिया। अब लोकेशन ट्रैकर भी पहले से ही बना था, ज्वेलरी भी पहले से ही बनी थी। इसने बस दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया और उस लोकेशन ट्रैकर की सहायता से वो अपनी ज्वेलरी को कभी भी ट्रैक कर सकता था। और उसने उसका बहुत सारा डेमो बनाया, चेक किया, खुद ही अपने ज्वेलरी को अपने दोस्त को दे दिया और बोला उसे कहीं ऐसी जगह रख दो जो जगह मुझे पता नहीं हो। उसके दोस्त ने उसे कहीं छुपा कर रख दिया और उसने उस लोकेशन ट्रैकर की मदद से उस ज्वेलरी को खोज लिया। और फिर उसके माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना एक ज्वेलरी की शॉप खोली जाए। इतनी महंगी महंगी ज्वेलरियां शॉप में बिकती हैं और वो चोरी हो जाती हैं और वो मिल नहीं पाती। तो उसने अपनी एक ज्वेलरी की छोटी सी दुकान खोली और उसने अपने कस्टमर को गारंटी दी कि उनकी ज्वेलरी कभी भी चोरी हो गई या गुम हो गई तो वो उसे ढूंढ कर लाएगा। अब जब लोगों ने ये सुना तो वो तो बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी होती है जो हमसे खो जाती हैं या कोई चोरी कर लेता है। अब ये दुकानदार तो हमें गारंटी दे रहा है कि अगर वो चोरी हो जाए या कहीं खो जाए तो हमें ढूंढ कर देगा। और ये बात उसके आसपास के काफी शहरों में फैल गई और अब जो भी ज्वेलरी की शॉपिंग होती थी अधिकतर उसकी ही दुकान से शॉपिंग होती थी। लोग वहीं आना पसंद करते थे क्योंकि वो गारंटी भी दे रहा था कि कभी भी इस तरीके की घटना होने पर वह उस ज्वेलरी को ढूंढ कर देगा। और वो देखते ही देखते बड़ा आदमी बन गया। जबकि उसका दोस्त अभी भी वो 9 to 5 की जॉब कर रहा है और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम तक को भी अचीवमेंट नहीं कर पाया। तो अगर तुम्हारा एटीट्यूड प्रॉब्लम ओरिएंटेड है तो तुम ज्यादा सफल नहीं हो पाओगे। बट अगर तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा नजरिया प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड है तो तुम बहुत सफल हो जाओगे। तो अब सवाल ये है कि हमारा एटीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे हो जाए, कैसे हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। तो वो आएगा सही क्वेश्चन पूछने से। क्वेश्चन किससे पूछना है? अपने आप से। क्या पूछना है कि जो भी प्रॉब्लम में मैं हूँ वहाँ क्यों हूँ, मैं उस प्रॉब्लम में कैसे आया और इस प्रॉब्लम से निकलने का क्या कोई सोल्यूशन है। अगर आपका जवाब है कि नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसका मतलब ये है कि आपको अभी वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो अब क्या करना है? आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता खोजना है। अगर आप खोजोगे तो आपको जरूर मिलेगा, बट तब तक रुकना नहीं जब तक उस खोज को पूरा मत कर लेना। तो आपकी भी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड एटीट्यूड से भर जाएगी और आप भी अपने जीवन में बहुत सफल हो जाओगे। और अगर तुम्हारा सुझाया हुआ सॉल्यूशन बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया तो तुम फाइनेंशियली फ्री भी हो जाओगे। तुम्हें जॉब की कोई टेंशन नहीं रहेगी, तुम अपने आप ही एक बिजनेसमैन बन जाओगे और तुम्हारा ये एटीट्यूड तुम्हें सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देगा। तो हम अपनी लाइफ में जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी हम जाने वाले हैं, ये सब डिपेंड करेगा कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। तो हमारा एटीट्यूड हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।